1. खुश आमदीद। इस्तकबाल आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में प्रेडिक्शंस 2024। साल 2023 को खैराबाद कहकर, अलविदा कहकर 2024 में हम कदम रख रहे हैं। एक बात ज़रूर है कि इन 12 महीनों को आप भूल जाएंगे, लेकिन माजी को याद रखा करें, क्योंकि बुजुर्गों ने या फिर दानिश्वरों ने ये कहा है, या अक्सर ये कहा जाता है कि कभी भी अपने माजी को भूलने वाले मुस्तकबिल बेहतर नहीं बना सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। जो माजी में गलतियां हुई, कोताहियां हुई, उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। साल के 12 महीने हमसे दूर चले गए, या हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक एक कदम करके आगे जा रहे हैं, और न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। उस चीज़ से पहले गुजरते हुए सालों से, गुजरते हुए लम्हात से, इन महीनों से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। माजी के कुछ महीनों को हम ज़रूर याद करेंगे, लेकिन साल 2024 में क्या होने वाला है, मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है। दुनिया भर के अंदर कई लोग पेशन गोइयां करते हैं, और पेश गोइयां कितनी सही कितनी गलत होती हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता चल जाता है। लेकिन आज 2023 को खैराबाद कहने के साथ साथ जब 2024 में हम कदम रख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे पैनल की तरफ से, और उन तमाम प्रोड्यूसर्स की तरफ से जो एक एक करके अदादोशुमार आपके सामने साल भर के रखते हैं, उन सब की तरफ से नए साल के लिए आपको नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि नाबीना नुजूमी बाबा वांगा, दुनिया भर के अंदर जब जब बड़ी कोई वारदात हुई, कुछ इंसिडेंट्स हुए, तब तब इनको याद किया गया। आज हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो 2023 में उन्होंने कहा था, कितनी सच्चाइयाँ हुई, कितनी सही साबित हुई, और ये जो पेशगोइयाँ की जाती हैं, माजी में क्या इसके असरात रहे और मुस्तकबिल कैसा रहने वाला है। बात 2024 की होगी, तो आगाज प्रोग्राम का करते हैं। सबसे पहले आज बात होगी 2024 के उन लम्हात की कि होने वाला क्या है, और कुछ देर में आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए भी चीजें रखेंगे। लेकिन साल 2024 की जब बात कर रहे हैं तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे, और नाबीना नुजूमी बाबा वांगा ने जो कुछ कहा था, क्या वो सही या गलत, एक एक करके आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। और आज ग्राफिक्स के जरिए ये भी आप देखेंगे कि जो कुछ कहा गया था वो कितना सही साबित हुआ, और जो कुछ कहा जाएगा या कहा जाता रहा है या पेशगोइयां की गई हैं, उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो नाबीना नुजूमी बाबा वांगा या उनकी जो पेशन गोइयां रही हैं, एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर। पहली बात, इससे पहले कोविड से लेकर या कई आफात समावी या कुदरती आफात रही या हुई हैं, तो उन वारदातों के मुतल्लिक कई बार रिपोर्ट सामने आती रही। ग्राफिक जरा प्ले कर दीजिएगा। शुरुआत एक एक करके करेंगे कि 2024 में आखिर क्या होगा, और सबसे पहले फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि नाबीना नुजूमी बाबा वांगा और उनकी पेशन गोइयां क्या हैं। तो साल 2024 की बात हो रही है। कई ऐसे लम्हात हैं जो शायद आपकी और हमारी जिंदगी में आएंगे, जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि पेशन गोइयां कैसे होती हैं, और इसको करने वाले जो शख्स हैं या शख्सियत हैं, ये नुजूमी बाबा कौन हैं, इनके ताल्लुक से ही बताते चले। मारूफ खातून नाबीना अंजहानी बाबा वांगा हैं, जो बताया ही जाता है कि बाबा वांगा अपनी पेशन गोइयों को लेकर अमूमन हर साल ही सुर्खियों में रहती हैं। बल्गारिया से इनका ताल्लुक है, बाबा वांगा इनको कहा जाता है, और एक हादसे में ये नाबीना हुई। ये ऐसा इबरतनाक वाकया बहुत सारे लोगों के लिए भी था, और दर्दनाक लम्हा भी। बाबा वांगा की पैदाइश 1911 में, जबकि उनकी मौत 85 साल की उम्र में साल 1996 में वाक़ा हुई। दुनिया भर में बाबा वांगा के नाम से अपनी पहचान बनाने वाली इस खातून निजूमी का असल नाम वांजिलिया पांदेवा गश्तरुआ था, लेकिन मरने से कबल उन्होंने दुनिया की तारीख की कई बड़े वाक़यात की पेशन गोइयां की, जिनमें 9/11 का अमेरिका के अंदर होने वाला हमला, जो इसकी मुबैना पेशन गोई की, वो भी उस फहरिस्त में शामिल है जिसके मुतल्लिक इन्होंने पहले से बता दिया था। बाबा वांगा की परवरिश रोमानिया में हुई। ताहम बताया जाता है कि जब वो 12 बरस की थी तो रोमानिया में शदीद मिट्टी का तूफान आया, जिसमें वो नाबीना हो जाती हैं। बाबा वांगा ने न सिर्फ जड़ी बूटियों के हकीम बनने का भी एक तरह से जो दुनिया भर के सामने हुनर रखा, बल्कि मजहबी पेशवा भी थी, और साल 5079 तक की पेशन गोइयां उनकी जानिब से की गई।
यानी आने वाले बरसों के दौरान क्या होगा, 50 बरसों तक की तस्वीर लगभग साफ होती है। इसके बाद दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा। ये उनकी पेशन गोई है। निजूमी बाबा की पेशन गोइयां, जिन पर तहकीक करने वाले माहिरीन ये मानते हैं या मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि बाबा वांगा की पेशन गोइयां 68% दुरुस्त रही हैं। उनके पैरोकार इसे तकरीबन 85% दुरुस्त करार देते हैं, या उनके मानने वाले जिनकी एक बड़ी तादाद पूरी दुनिया के अंदर है। कभी कभी पेशन गोइयां बिल्कुल कहीं नहीं जाती और कभी वो लाखों लोगों को अपनी तरफ इस तरह मुतवज्जे कर लेती हैं कि दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल देखा जाता है या सबब बनती हैं। बाबा वांगा के मानने वालों का यह भी मानना है कि कुदरत ने उन्हें एक ऐसी नेमत से नवाजा था कि वो मुस्तकबिल का हाल बता देती थी। यही वजह है कि आनजहानी निजूमी की ज्यादातर पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। मुबस्सरीन 65 से 68% दुरुस्त करार देते हैं, जबकि इनके जो मद्दा हैं या मानने वाले हैं वो 85 से 90% बताते हैं। हालांकि निजूमी बाबा वांगा का इंतकाल कई बरस पहले हो गया, लेकिन फिर भी हर साल इनकी पेशन गोइयों के सबब उनका तज़किरा किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। और गुज़श्ता बरसों की तरह उन्होंने 2024 के हवाले से भी कई पेशन गोइयां की। मरने से कबल कुछ पेशन गोइयां हुई, जिसमें 2024 का साल भी शामिल था। इस प्रोग्राम में मजीद जानेंगे, लेकिन इससे पहले उनकी गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान पेशन गोइयों पर नज़र भी डालने की ज़रूरत है, ताकि सच साबित हो सके और जो सच साबित होने वाली पेशन गोइयां हैं वो आपके सामने आए। ऐसे वाक़यात पर नज़र डालेंगे जो उनकी पेशन गोइयां थी और सही में साबित हुई हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आप देखेंगे कि असल में क्या हुआ है और कौन से ऐसे वाक़यात थे, कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे जिन्होंने तारीख में एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। बाबा वांगा के मानने वालों के मुताबिक आनजहानी निजूमी बाबा वांगा की सच होने वाली पेशन गोइयों में से शहजादी डायना की मौत, सोवियत यूनियन के खात्मे, जर्मनी के मशरिक और मगरबी इत्तेहाद, 2004 में थाईलैंड की सुनामी, आलमी वबा कोरोना वायरस और 2022 के हवाले से की गई पेशन गोइयां यानी खतरनाक जलजले और सैलाब का खतरा और पीने के पानी की किल्लत का भी सच साबित होता है। ये तो एक बात सामने थी। अब दूसरी बात आपको बताएंगे कि मुस्तकबिल की पेशन गोई करने में उनकी वाज़े महारत इस साल तक जारी रही, जब उन्होंने मुबैना तौर पर शमसी सरगर्मी की तवक्को को जो ज़मीन को मुतासिर करेगी, इसकी भी दुनिया के सामने एक तस्वीर रख दी। ये पेशन गोई कम अज़ कम जुज़वी तौर अगस्त में सच साबित हुई, जब नासा ने एक सूरज की जगह का पता लगाया, जिसके नतीजे में सोलर फ्लेयर्स और सोलर प्लाज्मा के कोरोनल मास एजिक्शन और हो सकते हैं, इस तरह की तस्दीक साइंसदानों ने की है, जो यहां जमीन पर एक बार फिर से पावर ग्रिड को मुतासिर कर सकते हैं। ये 2022, 23, 24 के दरमियान होने वाले बड़े इंसिडेंट्स में से एक है। तीसरी बड़ी उनकी पेशन गोई जो थी, जिसमें 1969 में वांगा ने यह दावा किया था कि उनके पास हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का विजन है। उनके लफ्ज़ों के मुताबिक, लिबास उन्हें तबाह करेगा, मुझे धुएं और आग में नारंगी पीले रंग का लिबास नजर आ रहा है। वहीं 20 साल से भी कम अरसे के बाद इंदिरा गांधी और उनके 2 मुहाफिजों ने उस वक्त गोली उन्हें मार दी, जब वो जाफरानी रंग की साड़ी पहने हुई थी, जो कि कुछ हद तक सही साबित होती है। यहां से भी मुबस्सरीन की ये जो राय है, यह कहा जाता है कि 67% उनने सही कहा, थोड़ा सा सही साबित हुआ। इससे आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9/11 की। तो आपके सामने पहले ओपनिंग में एक बात हमने रखी कि अमेरिका के अंदर होने वाले हमलों की भी उन्होंने तस्दीक की थी, और 9/11 के हमलों के मुतालिक जो उनकी पेशन गोई थी, उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। हालांकि इसकी तवक्को किसी ने नहीं की थी। बाबा वांगा ने इस हमले की भी पेशन गोई की थी, जिसके बाद से वांगा को साल 1989 में दहशतगर्दाना हमले की पेशगोई करने का सेहरा दिया जाता है। बाबा वांगा को इस हमले के हवाले से यह भी कहते हुए सुना गया था कि खौफनाक अमरीकी भाई फौलादी परिंदों के हमले के बाद गिर जाएंगे, भेड़िए जाड़ी में चीख रहे होंगे और बेगुनाहों का खून बहाया जाएगा या बह रहा होगा। ये उस वक्त की तस्वीर जिसके मुतालिक उन्होंने अपने इंतकाल से पहले ही कह दिया था कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अगली पेशन गोई क्या है? बराक ओबामा के मुताबिक ओबामा ने तारीख रकम की जब वो 2009 में सदर मुंतखब हुए, लेकिन उनकी मुहिम शुरू होने से बरसों पहले बाबा वांगा ने बज़ाहिर इसे आते देखा, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि 44 में सदर सियाह फाम होंगे, यानी ब्लैक अमेरिकन में से एक अमेरिका की नुमाइंदगी करेगा। बराक ओबामा आपके सामने। उसके बाद मौत के बारे में कोई भी पेशन गोई अपनी उम्र या वक्त की तस्दीक नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं होता कि इस जमीन पर उनके आखिरी दिन कब हो सकते हैं,
लेकिन बज़ाहिर वांगा को इस बात का भी इल्म था और कहा जाता है कि वांगा ने अपनी मौत की 11 अगस्त 1996 को पेशेंटगोई की थी, जो सच साबित हुई। ये उनकी पेशेंटगोइयों में से एक पेशेंटगोई थी। इसके अलावा बाबा वांगा ने व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर के बारे में कहा। 2018 के इंतखाबात जीतने की पेशेंटगोई की थी। 1979 में मुसन्निफ वैलेंटियाना सेड्रफ-फोरंगा के साथ एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि सब पिघल जाएंगे, गोया सिर्फ एक बर्फ बाकी रहेगी, रूस में व्लादिमीर पुतिन का जलवा होगा। व्लादिमीर की रूस में शहंशाही होगी, शान होगी, जलाल होगा। और एक दूसरी पेशेंटगोई में जिनने कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद रूस न सिर्फ बचेगा बल्कि वो दुनिया पर हावी भी होगा। ये यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग हुई उससे कुछ बातें इससे आया हो जाती हैं और ये पेशेंटगोइयां ऐसा लगता है सही साबित होती हैं। फिर अगस्त 2000 की बात, रूसी जोहरी आबदोज को जिसको लेकर करसक पर बहिरा बैरेंट्स में डूब गई और ये एक तबाहकुन हादसा था जिसमें जहाज के अमले के तमाम 118 अरकान अपनी जान गंवा बैठे। पूरी दुनिया में सुर्खियों में ये जहाज आया। 1980 में बाबा ने मुबैना तौर पर पेशेंटगोई की थी कि अगस्त 1999 में करसक पानी से ढक जाएगा, पूरी दुनिया इस पर रोएगी। इसके अगले साल अगस्त में एटमी आबदोज डूब गई थी, जिसके नतीजे में अमले के तमाम 118 लोगों की जान चली गई। अब बात जरा डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी बाबा वांगा ने पेशेंटगोई की थी और पेशगोई में उन्होंने ये कहा था कि सब उस पर उम्मीद रखेंगे उसका खात्मा हो जाए, लेकिन उसके बरक्स होगा, वो कौम पर तबाही लाएगा। शुमाली और जनूबी ममालिक के दरमियान तनाज़ात बढ़ेंगे और अमेरिका के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब, चीन के साथ कशीदगियां, ये आपने सब डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए देखा। ये पेशेंटगोइयां भी सही साबित हुई। इसके अलावा 2019 से 2022 तक तबाही मचाने वाले वबाई अमराज या कोरोना वायरस या कोविड-19 कह लीजिए, इसकी पेशेंटगोई भी की थी। 1996 में इंतकाल से कबल 84 साल की उम्र में बाबा वांगा ने चीन में शुरू होने वाले कोरोना वायरस वबाई बीमारी का अंदाजा लगाया था और इस वबाई अमराज में 25 जनवरी 2021 तक दुनिया भर में 99.19 मिलियन से ज्यादा अफराद को मुतासिर किया था। 2.12 मिलियन से ज्यादा अफराद को हलाक किया गया, वो इसी कोरोना वायरस का शिकार हुए। और यकीनन बाबा वांगा की जो पेशेंटगोई थी, तहरीरी रिकॉर्ड की एक काबिल जिक्र कमी है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं उन्हें क्रेडिट मिलता रहता है और ये वाज़ेह है कि बहुत से लोग उनकी सलाहियतों के कायल हैं। 2022 के मुतालिक उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से की गई पेशेंटगोइयां थी, उन पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, दुनिया के सामने एक तस्वीर लाई। 2024 के हवाले से जो पेशेंटगोइयां थी उसका भी जिक्र करने से पहले हम बात करते हैं 2022 और 23 की। 2022 के हवाले से भी बाबा वांगा ने कई पेशेंटगोइयां की थी, जिनमें चंद एक सच भी साबित हुई। तो आइए जरा 2022 की पेशेंटगोइयों पर एक मुख्तसर नजर जरूर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताना आपको जरूरी है कि इन पेशेंटगोइयों के साथ साथ तबाही, दुनिया के मुख्तलिफ वाकयात, ऐसे इंसिडेंट्स हुए या वाकयात हुए जहां पर यह सच साबित हुआ। पहली तस्वीर, खुशक साली और पानी की किल्लत। बाबा वांगा ने 2022 के हवाले से पेशेंटगोई करते हुए कहा था कि साल 2022 में कुछ ममालिक में सैलाबी सूरत हाल होगी, कई एक ममालिक में खुश्क साली और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। उनके मुताबिक पुर्तगाल या पोर्चुगल जिसको कहा जाता है, इटली में कई इलाकों में खुश्क साली होगी, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक में शदीद सैलाब का सामना होगा, जो हुआ। और पेशेंटगोई की थी कि दुनिया भर के बड़े शहर खुश्क साली और पानी की किल्लत का शिकार होंगे। बरतानिया या ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड कह लीजिए, उसने 1935 के बाद से अब तक सबसे खतरनाक सूरत हाल देखी। खुश्क साली जुलाई के महीने में तजर्बा किया और हुकूमत ने 12 अगस्त 2022 को सरकारी तौर पर खुश्क साली का ऐलान बरतानिया के अंदर किया। ये एक बात थी। दूसरी पेशेंटगोई, जिसमें ग्लेशियर में एक मोहलिक वायरस दरियाफ्त हुआ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। साइंसदान एक खौफनाक वायरस से पर्दा उठाएंगे जो तेजी से फैलेगा और इंसानों और जानवरों को यकसा तौर पर हलाक करेगा। अनजहानी बाबा वांगा ने यह पेशेंटगोई की थी। कायम और नए मुनफरिद तरीकों के इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए मुहक्किकीन ने, या जो स्टडी करने वाले लोग हैं, उन्होंने दरियाफ्त किया कि बर्फ तकरीबन 15,000 साल पुरानी है। जब उन्होंने बर्फ का मुआयना किया तो उन्हें 33 वायरस का जीनियाती ब्लूप्रिंट भी एक तरह से मिल गया या पता चल गया, तस्दीक हो गई। साइंसी बरादरी इनमें से 4 वायरस पहले ही दरियाफ्त कर चुकी थी, ताहम इनमें से कम 28 बिल्कुल नए थे, पहली बार जो चीजें सामने आई।
इनमें से तकरीबन निस्फ ने इसे बर्फ के जरिए बनाया है और ये पेशन गोई सही साबित हुई बाबा वांगा की। इससे आगे बढ़ेंगे, बात जरा एक और निजाम की, और वो थी कि एलियन आएंगे, एलियन के जहाज जमीन पर हमला करेंगे। बाबा वांगा के लफ्जों में, हम दूसरी दुनिया के ज़हीन गैर मुल्कियों के साथ बातचीत करेंगे। एलियन जहाज जमीन में बमबारी करने वाले शहरों पर हमला करेंगे जो लोगों को अगवा कर रहे हैं। 2033 से 45 के दरमियान कुतबी बर्फ के ढक पिघल जाएंगे या फिर समुद्र की सतह बुलंद हो जाएगी, और ये भी सच साबित नहीं हुई। इसमें ऐसी भी पेशन गोइयां हैं जो एक तरह से बड़े इवेंट्स दुनिया के अंदर, या आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि क़यामत की निशानियों में से एक, तो ज़रूर ऐसी निशानियां बताई गई मगर कुछ एक सही साबित नहीं हुई। एक एलियन वाला भी ये इन्हीं पेशन गोइयों में फहरिस्त का एक अमल था। साल 2022 के लिए उनकी पेशन गोइयों में शामिल एक कहत, और इसके अलावा जो खुश्क साली की बात हो रही थी, इसकी वजह से भी कहा कि तब्दीलियों की वजह से इंसानियत को तबाहकुन कहत का सामना करना पड़ेगा। चकंदर पत्ते कीचड़ खा जाएंगे, तमाम जो बरे आज़म हैं वहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है, वो किसी बार फिल्म से मिलता है, या फिर जो चीज़ें फिल्मों में होती थी वो अक्सर दुनिया के अंदर देखने को मिलेंगी। अफ्रीका से टिड्डी दल का हमला अनाज के फसलों पर तबाही मचा देगा। आबादी की भूख के साथ साथ एक बार फिर से कौमों के दरमियान पुरतशद्दुद जंग का सबब बनेगी, जो बहुत सारे ममालिक में अफ्रीकी ममालिक से शुरू हुआ है। ये एक और आपके सामने थी, कहत और टिड्डियों का हमला। इसके अलावा मजाजी हकीकत का साया। बाबा के मुताबिक 2022 में ऐसी मजाजी हकीकतें या हकाइक हैं जिनमें हम मुकम्मल तौर पर खो सकते हैं। इन वर्चुअल रियलिटीज़ में वक्त गुजारना यादाश्त और सीखने की खराबी का बाइस बन सकता है, लोगों को हकीकी ज़ोंबी बना सकता है। यह कहा गया था और वो हमारे सामने है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन नमूनों में से एक हम सबके सामने है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और पेशन गोई की थी। अजीबो गरीब दावा किया था कि एक ड्रैगन सियारे पर कब्जा लेगा। बाबा वांगा के सबसे अजीब पेशन गोइयों में से एक ये है कि 2022 में एक ड्रैगन पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। एक ताकतवर ड्रैगन इंसानियत को फतह कर लेगा। 3 जिन्नात मिल जाएंगे और कुछ लोगों के पास सुर्ख पैसा होगा। मैं 5 और 100 के हिंदुस्तानी देख रही हूं और इनमें बहुत सारे सिफर हैं। तब से तर्जुमानों ने यह फर्ज किया कि ड्रैगन चीन है और 3 देव आप कह सकते हैं रूस, भारत और चीन हो सकते हैं, और रकम सुर्ख रंग के आज के वक्त में जो 5000 रिबल्स के बिल हो सकते हैं, जो इस पेशन गोई के साथ जोड़कर या इससे मुंसलिक करके देखा जा रहा है, ये भी सही साबित होती नजर आ रही है। ये तो थी 2022 की पेशन गोइयां जो बाबा वांगा ने कई साल कबल करी थी, और इनमें 2 पेशन गोइयां सच भी साबित हुई। अब 2023 के हवाले से जो पेशन गोइयां थी, जरा उनकी भी तस्दीक हो जाए, वो भी ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपके सामने। साल 2023 की पेशन गोइयों पर एक नजर डालेंगे तो पता चलता है कि बाबा वांगा की पेशन गोई, जिसके मुताबिक एक मुल्क या एक बड़ा मुल्क लोगों पर हयातियाती हथियारों से हमला करेगा। अगर मौजूदा सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो रूस यूक्रेन जंग पूरी दुनिया के लिए हकीकी खतरा बनी है, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कई बार एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे चुके हैं। एक यहां से तस्दीक हो जाती है। दूसरी बात, बाबा वांगा के मुताबिक साल 2023 में शमसी तूफान या शमसी सुनामी आएगी, जिससे कुर्रा अर्ज के मकनातीसी ढाल को शदीद नुकसान पहुंचेगा। और ये इस साल हुआ भी, जब नासा ने सूरज की जगह का पता लगाया, जिसके नतीजे में सोलर फ्लेयर्स और सोलर प्लाज्मा के कोरोनल मास इजेक्शन हो सकते हैं, जो यहां जमीन पर पावर ग्रिड को मुतासिर कर सकते हैं, जिसकी तस्दीक साइंसदानों ने की। तीसरी बात, बाबा वांगा के मुताबिक 2023 में पूरी दुनिया तारीकी में छा जाएगी, अंधेरा पड़ेगा और एलियंस जमीन पर हमला करेंगे। एलियंस की ये जो तस्दीक हमने 2022 के मुताबिक भी की थी, वो तो सही साबित नहीं हुई, लेकिन 2023 के मुताबिक भी कहा गया लाखों लोग मारे जाएंगे। 2023 में भी ये बात सच साबित नहीं हुई। कई ऐसे वाकयात जो सही साबित नहीं हुए। चौथी बात उन्होंने कही थी कि एटमी बिजली घर में धमाका हो सकता है, जिसकी वजह से जहरीले बादल बरे आज़म एशिया को छा जाएंगे, पूरे एशिया को मुतासिर करेंगे, जिसके नतीजे में बहुत से ममालिक संगीन बीमारियों में मुब्तला होंगे। कई लोग कोविड के आसपास इसको ज़रूर देखते हैं, लेकिन इसकी भी अभी 2023 जाते जाते इंतज़ार पेशनगोई का रहा। बाबा वांगा के मुताबिक 2023 तक इंसान तजर्बागाहों में पैदा होंगे। यहाँ के लोगों के किरदार और जिल्द की रंगत का फैसला भी किया जाएगा।
इसका मतलब है कि पैदाइश का अमल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगा। अगर इस मामले की सच्चाई पर बात करें तो सरगेसी के जरिए आजकल ये मुमकिन भी हुआ है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बाबा वांगा की ये पेशन गोई भी कुछ हद तक सही साबित हुई। और मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि आने वाले दिनों में हम सबके सामने मशीनों के जरिए बच्चे पैदा होंगे, लेकिन बच्चे की जिल्द का रंग क्या होना चाहिए, वो ज़हीन कितना होना चाहिए, कमज़ोर या फिर कितना मजबूत होना चाहिए ज़हनी तौर, ये सारी चीज़ें सही साबित होंगी। ये पेशन गोइयाँ कुछ हुई थी जो यहाँ पर सब साबित हुई। अब जब 2024 में हमने कदम रखा है तो हमने कहा कि 2023 और 24 की गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, मगर 24 में भी पेशन गोइयाँ और तैयारियों पर बात की गई है। 2023 के ख़त्म होने के साथ साथ 2024 में जिस पर अनजहानी बाबा वांगा ने कुछ पेशन गोइयाँ की थी, वो क्या पेशन गोइयाँ हैं, किस हवाले से हैं, आइए एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहली बात, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमला। बाबा वांगा के मुताबिक 2024 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर एक ही मुल्क के बाशिंदे की जानिब से कातिलाना हमला किया जाएगा। दूसरी बात, दहशतगर्द और बायोलॉजिकल हमले। अनजहानी बाबा वांगा ने इस बात की तस्दीक की या पेशन गोई की कि यूरोप में दहशतगर्द हमलों की तादाद बढ़ जाएगी, जबकि एक बड़ा मुल्क 2024 में बायोलॉजिकल हथियारों के तजर्बे या हमले करेगा। बहुत बड़ा मुआशी बहरान होगा, इसकी भी तस्दीक इन पेशन गोइयों में की गई। साल 2024 में बाबा वांगा के मुताबिक एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान आएगा जो आलमी मईशत को बुरी तरह मुतासिर करेगा, जबकि कर्जों की शरह और बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव में इजाफा होगा। यही वजह है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी समिट, तकरीबात, यूएन के इजलास बंद कमरों में होते हैं, वहां सबसे पहले बात इकॉनमी और मौजूदा मुआशी सूरत हाल या इक्तिसादी तरक्की पर होती है। स्ट्रेटेजिक टाइज को बाद में रखा जाता है, इसीलिए बहुत बड़ा मुआशी बहरान 2024 में आ सकता है। बाबा वांगा की ये पेशन गोई हम सबके सामने है। मौसम के हवाले से भी एक पेशन गोई की गई कि अनजहानी बाबा वांगा कहते हैं कि अगले साल यानी इस 2024 की जब बात हो रही है तो खौफनाक मौसमियाती तबाहकारियां, कुदरती आफात का सामना दुनिया को करना पड़ेगा। अब इसका भी इंतजार करना होगा। क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग एक ज़रूर बड़ा एक इशू बना हुआ है जिस पर बात हो रही है, मगर इसमें से कितनी सही साबित होंगी, कितनी नहीं, ये वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेगा। इसके अलावा साइबर हमलों पर भी काफ़ी ज़्यादा पेशन गोइयाँ होती रहीं। बाबा वांगा कहती हैं 2024 में दुनिया में साइबर हमलों में इजाफा होगा और यकीनन हो चुका है। आला दर्जे के जो हैकर्स हैं पावर ग्रिड और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, जिससे कौमी सलामती को खतरा लाहक होगा, नेशनल सिक्योरिटी तक बात आ जाएगी। इसके अलावा बात मेडिकल की भी हुई है, तिब्ब के शोबे में भी कामयाबियों की हुई है। अनजहानी बाबा वांगा ने पेशन गोई की थी कि 2024 में अल्जाइमर और कैंसर समेत लाइलाज बीमारियां नए इलाज दरियाफ्त तो हो जाएंगे, लेकिन कई बीमारियां ऐसी जो दुनिया भर के अंदर हजारों लोगों को मुतासिर करेंगी। लेकिन तिब्ब के शोबे में काफ़ी तरक्की भी होगी, ये पेशन गोई उनकी थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर भी उन्होंने पेशरफ्त की पेशन गोई की। बाबा वांगा ने मरने से पहले ये कहा, पेशन गोई की कि 2024 में क्वांटम कंप्यूटिंग में एक अहम पेशरफ्त होगी, और इससे मतलब ये या इससे मुराद कि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े। अब जो नाबीना नजूमी हैं, इनकी पेशन गोइयों पर माहिरीन क्या कहते हैं। अनजहानी नजूमी की पेशन गोइयों पर तहकीक करने वाले या जो माहिरीन हैं, मुबस्सरीन हैं, वो ये मानते हैं कि वांगा की पेशन गोइयाँ 68% दुरुस्त हैं, और उनके जो पैरोकार हैं, मद्दा हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन 85% इनकी पेशन गोइयाँ दुरुस्त रही हैं। नजूमी अनजहानी की जहाँ पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी पेशन गोइयाँ भी हुई हैं जो गलत भी साबित हुई हैं। एक एक करके आपके सामने रखेंगे। जिस हिसाब से दुनिया के अंदर हुआ है, उस हिसाब से सच न साबित होने वाली पेशन गोइयाँ भी हम सबके सामने हैं, क्योंकि अभी तक जो आपके सामने खाका तैयार किया वो आपको बताया कि क्या क्या हुआ है और होना है, लेकिन जो कुछ कहा गया था उनमें से कितनी गलत साबित हुई वो भी आपको दिखाना जरूरी है। नंबर 1, उनकी गलत पेशन गोइयों में सबसे ऊपर है अमेरिका के 45वें सदर को एक ऐसे बहरान का सामना करना पड़ेगा जो मुल्क को ही ले डूबेगा। मुल्क तरक्की याफ्ता से तरक्की पजीर हो जाएगा। हालांकि अमेरिका के 45वें सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेशक इक्तदार में रहते हुए कुछ बड़े चैलेंजेस का सामना रहा, लेकिन अमेरिका अब भी अपनी जगह कायम है, मुआशी या इक्तिसादी तौर पर काफ़ी मजबूत या मुनज़्ज़म है। दूसरी ऐसी पेशन गोई जो गलत साबित हुई, 1994 में उन्होंने ये भी कहा था कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल 2 टीमों के दरमियान खेला जाएगा जिनके नाम बे हरफ से शुरू होते हैं, जबकि हकीकत में
फाइनलिस्ट ब्राजील और इटली थे। एक बी से था लेकिन दूसरा आई से। यह साबित सही नहीं हुई। तीसरी उनकी गलत पेशन गोई है। वांगा की गलत साबित होने वाली पेशन गोइयों में 2010 और 14 के दरमियान जौहरी जंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2010 से 2014 के दरमियान इसकी कोई तस्दीक नहीं की। नाबीना नजूमी ने 2016 में यूरोप के खात्मे की पेशन गोई भी की थी और वो भी सच साबित नहीं हुई। यूरोप कैसे खत्म होगा वो दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। हथियारों की डीलिंग, दुनिया के अंदर राज करने की बात हो, वहां पर फोरफ्रंट पर रखता है। एक बात तो हमने देखी है। इसके अलावा जबकि कुछ क्रैकपार्ट साजिशें, थ्योरिस्ट का दावा यह भी है कि बाबा ने एक बार फिर से ब्रेकिस्ट की पेशन गोई की थी। उसमें दर हकीकत गलत कहा था कि 2017 तक यूरोप का वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा, जो जाहिर नहीं हुआ। ये पेशन गोई बिल्कुल गलत साबित हुई, या प्रेडिक्शन जो थी वो गलत साबित हुई। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि या वो आखिरी सदर होंगे जो दोबारा नहीं हुआ। अब देखते यह हैं कि वांगा की 2024 के लिए जो की गई पेशन गोइयां हैं, इनमें से कितनी दुरुस्त साबित होती हैं, कितनी गलत साबित होती हैं, और इसका फैसला वक्त करेगा। ऐसा ही कुछ और मजीद खतरनाक पेशन गोइयां भी जो बाबा वांगा ने आज से कई बरस पहले की हैं, या 1996 में जब उनका इंतकाल हुआ उससे पहले हो चुकी हैं, जिनमें चंद एक ये हैं। जिनमें एक तो ये है कि मरीख पर एक कॉलोनी सैयारे को एटमी ताकत बनने के काबिल बनाएगी और तकरीबन 2170 से 2256 तक जमीन से आज़ादी का मुतालबा करेगी। बल्गारियाई सूफियाना ने पेशन गोई की कि 2023 में ज़मीन का मदार तब्दील हो जाएगा। खलाबाज 2028 में ज़हरा का सफ़र करेंगे। साथ ही ये भी पेशन गोई की गई कि 2046 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी की वजह से लोग 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहेंगे। इसके अलावा उन्हें यह भी यकीन था कि 2100 की रात ख़त्म हो जाएगी और मसनूई सूरज की रोशनी ज़मीन को दूसरे हिस्सों को, जहां पर एक साथ सूरज की किरणें नहीं पड़ती, उनको ये मसनूई सूरज रोशन करेगा। उन्होंने पेशन गोई की कि ज़मीन 5079 में ख़त्म हो जाएगी, 5079। ये ईयर बाय ईयर आपके सामने जो कुछ कहा गया है वो रखा है। फिलहाल इस प्रोग्राम में मुझे आप इजाज़त ज़रूर देंगे, लेकिन इन पेशन गोई के मुतल्लिक हमने आपको ये भी बताना ज़रूरी समझा कि 2024 से पहले जो कुछ हुआ, जो नहीं हुआ, उसकी एक दुरुस्त तस्वीर या फिर एक खाका तैयार करके ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया गया कि आखिरी जो प्रेडिक्शंस हैं, जितनी भी पेशन गोइयां होती हैं, जो कहा जाता है, जो अनुमान लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ लोगों का सही साबित होता है, कुछ लोगों का गलत। ये जो दिलचस्प मालूमात थी, इस हिसाब से भी जो तलबा हैं, जो शहरी हैं, जो पढ़ना और सीखना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, या अभी एजुकेशन के सेक्टर में हैं, इस शोबे से जुड़े हैं, मैदान में खुले तौर पर हैं, अपने मजमून से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, किताबों से हटकर कुछ अलग सीखना चाहते हैं, तो दिलचस्प कहानी नहीं, दिलचस्प वाक़यात और ये जो इवेंट्स है आपके सामने रखना ज़रूरी होता है। बाबा वांगा जो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो पेशन गोइयां हैं वो कितनी सही कितनी गलत साबित हुई आपके सामने डिटेल वाइज रख चुके हैं। 2024 में जो होना है एक एक करके आपने देखा है। इससे आगे क्या होगा, ये कुदरत को जो मंजूर होगा वही होना है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ की गई पेशन गोइयां जो बाबा वांगा ने की, उनका भी हमें इंतजार करना होगा। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को साल 2024 के इन नए आयाम की, सूरज की नई किरणों की, नए साल, नए महीने, नए हफ्तों, मिनट्स और सेकंड्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस दुआ और उम्मीद के साथ आप सबको छोड़कर जाते हैं कि नया साल आपके लिए खुशियां, अमन और तरक्की के दरवाजे खोले।